जरा तसव्वुर करें, आज से तकरीबन 150 साल पहले दुनिया के मौसमियाती निज़ाम में एक इतनी हौलनाक तब्दीली आई जिसने समंदरों की तपिश को सीधा खुश्की के कहद में बदल दिया। और ये खुश्कसाली इतनी शदीद थी कि आलमी सतह पर फसलें तबाह हो गईं। बिल्कुल, और दुनिया की तकरीबन 4% आबादी, मेरा मतलब है 4%, भूख और कहद का शिकार होकर मौत की नींद सो गई। ये महज तारीख का कोई आम हिंसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरबों इंसानों के तनासब से देखें तो ये करोड़ों अमवात बनती हैं। और सबसे परेशान कुन बात ये है कि ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि एक मुस्तनद तारीखी हकीकत है। हाँ, ये वाकई अलार्मिंग है। तो इसीलिए आज हम इस गहरे जायजे का आगाज कर रहे हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है सुपर एल नीनो, आलमी मौसमियाती बहरान और ज़रात। जी, और ये कोई आम रिसर्च नहीं है, बल्कि JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की जानिब से उनकी स्मार्ट फार्मिंग सीरीज के तहत एक इंतहाई हंगामी ब्रीफिंग है। बिल्कुल, और ये खुसूसी ब्रीफिंग माहिर मोहम्मद जावेद कमर ने मुरतब की है। तो हमारा मकसद ये समझना है कि 2026 में ये बहरान हमारी ज़राअत के लिए खतरा क्यों बन चुका है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। दुरुस्त। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है सुपर एल नीनो क्या है। ये इस्तिलाह हम खबरों में तो सुनते हैं, लेकिन असल में ये है क्या? क्या ये समुद्र से आने वाला कोई तूफान है? देखें, एल नीनो कोई तूफान नहीं है। आसान अल्फाज में ये बहरा काहिल यानी पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत में एक गैर मामूली और शदीद इजाफे का नाम है। अच्छा जी, और ये तपिश पूरी दुनिया के मौसमियाती निजाम और मानसून के चक्कर को मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम कर देती है। हवा के दबाव बदल जाते हैं। तो ये एक तरह से समुद्र के अंदर आने वाला एक मौसमियाती जलजला है, जिसके झटके हम खेतों तक महसूस करते हैं। बिल्कुल सही तशबीह थी। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है तारीख का सियाह बाब। जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया, 150 साल कबल भी यही हुआ था। हाँ, वो 4% आबादी की हलाकत वाला वाकया। जी बिल्कुल। उस वक्त एल नीनो ने इतनी शदीद आलमी खुश्कसाली पैदा की कि फसलें उगना बंद हो गईं, कहत पड़ गया और इतने बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का ज़िया हुआ। ये सुनकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मौजूदा आलमी सूरत हाल। आज 2026 में हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में इंतहाई शदीद गर्मी की लहरें आ रही हैं। दर्जा हरारत में बेमिसाल इजाफा हो रहा है, जिसे हम हीट बर्स्ट कहते हैं। यानी दर्जा हरारत अचानक शूट कर जाता है। जी हाँ, और उसकी वजह से इस वक्त जमीन पर मौजूद 8 अरब इंसानों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। हम एक बहुत बड़े आलमी ग़िज़ाई बहरान के दहाने पर खड़े हैं। ये तो बहुत खौफनाक है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है जनूबी एशिया और पाकिस्तान पर असरात। तो इस ब्रीफिंग में हमारे खित्ते को इतना हसास क्यों करार दिया गया? क्योंकि जनूबी एशिया दुनिया के उन खित्तों में से एक है जो मौसमियाती खतरात का सबसे ज्यादा शिकार है। हम इस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त हीट वेव्स का सामना कर रहे हैं। और मानसून का भी तो कोई भरोसा नहीं रहा, है ना? बिल्कुल। और इसीलिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मानसून की तबाही। इसमें जावेद कमर साहब ने बड़ी तफसील से समझाया है। तो सुपर एल नीनो मानसून को कैसे तबाह करता है? देखें, एल नीनो समंदर से आने वाली मानसून की रिवायती हवाओं को बहुत कमजोर कर देता है। जब हवाएं ही कमजोर पड़ गईं, तो बादल खुश्की तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा, यानी बारिशें रुक जाती हैं? जी हाँ, बारिशों की शदीद कमी वाक़ई होती है, जिसकी वजह से हमारे ज़िरई इलाके तवील मुद्दती खुश्क साली का शिकार हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल फसलों के लिए कैसी है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है ज़राअत के लिए हंगामी सूरत हाल। ये एक महलिक इम्तिजाज है। एक तरफ पानी की शदीद किल्लत है और दूसरी तरफ झुलसा देने वाली गर्मी। ये हमारी बड़ी नकद-आवर फसलों के लिए तबाहकुन है। लगते हैं गंदम की पैदावार खतरनाक हद तक गिर जाती है और मकई का कद रुक जाता है, यानी स्टंटिंग का शिकार हो जाती है। तो इनके अंदर असल में चल क्या रहा होता है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फसलों पर गर्मी का दबाव। मैंने पढ़ा है कि पौधे अपनी खुराक खुद जलाने लगते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। जब दर्जा हरारत हद से ज्यादा बढ़ता है, तो पौधों में सांस लेने का अमल, जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं, बहुत तेज हो जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं? वो जिंदा रहने के लिए इतनी तेजी से सांस लेते हैं कि अपनी ही जखीरा शुदा खुराक जलाने पर मजबूर हो जाते हैं। ओह, मतलब जो खुराक उन्होंने फल बनाने के लिए रखी थी वो खुद खा जाते हैं? हाँ जी, और इसी दबाव के नतीजे में वो अपने फूल और फल बड़ी तादाद में जमीन पर गिरा देते हैं। कपास के टिंडे गिरना इसी की एक मिसाल है। ये तो किसान के लिए सीधा माशी नुकसान है। खैर, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है जमीन की नमी का खात्मा। गर्मी सिर्फ पौधे को नहीं, मिट्टी को भी मारती है। शदीद गर्मी की लहरें तेजी से जमीन के अंदर मौजूद नमी को बुखारात बनाकर उड़ा देती हैं। तो जमीन खुश्क होकर फटने लगती है, वो जो अक्सर तस्वीरों में दरारें देखते हैं। बिल्कुल वही दरारें। उन दरारों की वजह से पौधे की नाजुक जड़ें कट जाती हैं और उन्हें शदीद नुकसान पहुंचता है।
मिट्टी पौधों को जिंदा रखने की सलाहियत खो देती है। वाकई ये तो एक डेड एंड लग रहा है। तो अब हम क्या करें? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है तब्दीली की अशद जरूरत। देखें, हम आसमान की तरफ देखकर मौसम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन अपने तरीके बदल सकते हैं। अब रिवायती ज़राअत को बदलना कोई चॉइस नहीं रही। यानी अगर बचना है तो खुद को बदलना होगा। जी हाँ, ये अब हमारी बका की जरूरत है। हमें स्मार्ट फार्मिंग के जदीद हल अपनाने होंगे। सही। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मौसमियाती दबाव बर्दाश्त करने वाले बीज। ये पहला हल है। बिल्कुल, हमें अपने पुराने और ज्यादा पानी मांगने वाले बीजों को फौरी तौर पर तर्क करना होगा और उनकी जगह कौन से बीज लाएं? हमें जदीद बीज इस्तेमाल करने होंगे जो खास तौर पर इस शदीद गर्मी और खुश्क साली को बर्दाश्त करने की जीनियाती सलाहियत रखते हैं। अच्छा, यानी हीट रेजिस्टेंट वैरायटीज। ये तो बहुत अहम है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है जदीद आबपाशी का निजाम। ये दूसरा हल है। पानी बचाना सबसे अहम है। हमें रिवायती फ्लड निजाम को तर्क करना होगा जिसमें पूरे खेत को पानी से भर दिया जाता है, क्योंकि उसमें तो आधे से ज्यादा पानी धूप से ही उड़ जाता है ना। बिल्कुल, इसकी जगह हमें ड्रिप या स्प्रिंकलर निजाम अपनाना चाहिए। ड्रिप निजाम सीधा जड़ों को पानी देता है जिससे पानी जाया नहीं होता और खुश्क साली में फसल बची रहती है। जबरदस्त। और इस हवाले से एक और कमाल की बात है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है शाम के वक्त आबपाशी। क्या वाकई पानी देने के वक्त से इतना फर्क पड़ता है? 100% फर्क पड़ता है। ये बहुत गहरी तकनीकी बात है। हीट वेव्स के दौरान फसलों को सिर्फ शाम के वक्त पानी देना चाहिए। वो क्यों? दिन में पानी देने से क्या होता है? दिन के वक्त शदीद गर्मी में पानी देंगे तो वो फौरन बुखारात बनकर उड़ जाएगा, पौधे को हब्स मिलेगा। लेकिन शाम को पानी देने से पौधे का बालाई हिस्सा ठंडा रहता है। हाँ, यानी वो रात भर सुकून से पानी पीकर अगले दिन की गर्मी के लिए तैयार हो जाते हैं। जी बिल्कुल, वो अपनी कमी पूरी कर लेते हैं। ये उनके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। क्या बात है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है फसलों का तनव्वो। ये तीसरा बड़ा हल है। फसलों के तनव्वो से मुराद ये है कि सिर्फ एक रिवायती ज्यादा पानी मांगने वाली फसल पर इन्हिसार करना बंद करें। तो फिर किसान उनकी जगह क्या उगाएं? मुतबादिल और कम पानी वाली फसलें जो मुनाफा बख्श भी हों, जैसे कि बाजरा, ज्वार और खास तौर पर तिल यानी सेसमी। हाँ, तिल वाकई बहुत कम पानी मांगता है और आजकल मार्केट में उसका रेट भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये मौसमियाती नाकामी के खिलाफ एक बेहतरीन ढाल है। ये तो है। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मल्चिंग का इस्तेमाल। ये चौथा हल है। मल्चिंग के पीछे क्या साइंस है? मल्चिंग का मतलब है जमीन की ऊपरी सतह को नामियाती मल्च जैसे भूसे या सूखे पत्तों से ढांप देना। इससे जमीन ठंडी रहती है? जी, ये एक रुकावट का काम करती है। ये गहरी नमी को महफूज रखती है और मिट्टी की ऊपरी सतह का दर्जा हरारत तेजी से कम कर देती है। यानी वो जो सूरज की सीधी तापिश जड़ों पर पड़ती है, मल्च उसे रोक लेता है। बिल्कुल, ये नाजुक जड़ों को जलने से बचाती है। कमाल है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है दरख्तों की बाढ़। हमारे यहाँ अक्सर गर्मियों में लू चलती है, ये उससे बचाव के लिए है। जी हाँ, वो झुलसा देने वाली खुश्क हवाएं जिन्हें लो कहा जाता है, वो फसलों का सारा पानी खींच लेती हैं। खेत की हुदूद पर लंबे दरख्तों की बाड़ लगाने से ये जलती हवाएं ब्लॉक हो जाती हैं। अच्छा, तो हवा दरख्तों से टकरा कर रुक जाती है? बिल्कुल, और इससे खेत के अंदर का मौसम, जिसे हम माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं, वो बाहर के मुकाबले में कदरे ठंडा रहता है और इस तरह मरकजी फसल महफूज रहती है। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है नामियाती मादे की अहमियत। मिट्टी के अंदर नामियाती मादे यानी ऑर्गेनिक मैटर या कंपोस्ट का होना बहुत जरूरी है। कार्बन से भरपूर जमीन बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करती है। स्पंज की तरह? यानी वो पानी चूस कर रख लेती है? जी, वो पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेती है और लंबे अरसे तक शदीद खुशसाली में भी फसल को नमी फराहम करती रहती है। ये तो एक कुदरती वाटर टैंक बन गया। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मौसमी पेशीन गोई। आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुजीर है। किसानों को डिजिटल एप्स की मदद से अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उन्हें पहले से पता हो कि हीट वेव कब आ रही है। बिल्कुल, आज के किसान को अपनी बुवाई, आबपाशी और कटाई का शेड्यूल मुकम्मल तौर पर इन हीट वेव्स और मौसमी अलर्ट्स के मुताबिक बनाना चाहिए। सही। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है माशी बका। अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें तो बात मईशत पर ही आती है। जी हाँ, इन तमाम जदीद टेक्नोलॉजीज और स्मार्ट फार्मिंग के तरीकों को अपनाना अब महज एक ऑप्शन नहीं रहा है। यानी अगर आप भी पुराने तरीके इस्तेमाल किए तो तबाही पक्की है। 100%। मुकम्मल माशी तबाही से बचने और अपनी आने वाली नस्लों के तहफ्फुज के लिए यही वाहिद और यकीनी रास्ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है नतीजा। JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर ने एक वाज़ेह कॉल टू एक्शन दिया है। जी, उनका पैगाम है कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। बिल्कुल, और इस गुफ्तगू का निचोड़ भी यही है कि सुपर एल नीनो सिर्फ कोई मौसमियाती वाकया नहीं है, बल्कि हमारे ज़रई निज़ाम का एक कड़ा इम्तिहान है और इस इम्तिहान में कामयाबी सिर्फ साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत के जरिए ही मुमकिन है। बिल्कुल दुरुस्त। किसानों को अकेले इस जंग में नहीं लड़ना, रहनुमाई मौजूद है। जी हाँ।
तो किस्त का इख्तिताम मैं एक सवाल पर करना चाहूंगा, अगर ये शदीद मौसमियाती हालात हमारी फसलों का मेटाबॉलिज्म बदल रहे हैं और किसानों को सदियों पुराने तरीके बदलने पर मजबूर कर रहे हैं, तो क्या आने वाले चंद सालों में हमारी रोजमर्रा की खुराक, हमारे जायके और हमारा रिवायती दस्तरखान भी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा? जरा सोचिएगा। कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप करें +923 499 841 886। JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें।